मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और दीनी भाइयों, इस्लाम के धर्म के अंदर में ये बताया गया कि किसी का अगर हम एक खिलाल भी लेते हैं, किसी का अगर खिलाल दांत खोदने के लिए लेते हैं तो उसको पूछ कर लेंगे, वरना हमारा पकड़ हो सकता है। इस्लाम धर्म के अंदर में ये है। लेकिन कितना मुसलमान भाई ये है कि दूसरे का माल को चुरा लेते, दूसरे का माल को हेल्प कर लेते। जो उनके घर के अंदर में मजदूरी करता है उसका मजदूरी भी नहीं देता, कम से कम मजदूरी देकर अपने पास पैसे को बचा लेता है, तो वो मुसलमान कैसे कहलाएगा? ये सिर्फ खाने वाले पीने वाले मुसलमान है, दिखाने वाले मुसलमान है, करने वाले किसी काम के नहीं। तो ऐसे मुसलमान जो काम करते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? ऐसे मुसलमान का ठिकाना ही जहन्नम है। जहन्नुम है, जो कि हलाल से बचता नहीं और हराम को खाता फिरता है। दूसरे को अमर बिल मारूफ, कुरान शरीफ के अंदर में एक आयत है जिसका माने अमल बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, यानी जब तक तुम इसका हुक्म करते रहोगे तब तक दुनिया के अंदर में अमन, शांति, चैन, सुकून पैदा होता रहेगा। यानी खुद भी बुराई से रोकते रहो, दूसरे को भी बुराई से रोकते रहो, खुद भी अच्छाई करो और दूसरे को भी अच्छाई करने का हुक्म करते रहो, तब जाके मुसलमान है। एक मर्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, जो सारे फरिश्तों के सरदार हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बहुत ही ज्यादा जो है ताकत दिया। वो आए, नबी के घुटने पर अपना घुटना टेक लगा दिए, उनका हाथ अपने हाथों पर रख लिए और बोले कि बताइए कि मेरे को ईमान क्या है। अच्छा। एक हिंदू भाई और एक मुसलमान भाई में सिर्फ ईमानी का तो फर्क है। उनसे पूछा गया कि बताओ ईमान क्या है, तो उन्होंने बोला ईमान की बुनियाद 5 चीजों पर है। पहला तौहीद, कि दिल से हमारे को यकीन हो जाए कि किसी से कुछ होता ही नहीं, चरिंदे परिंदे दरिंदे मच्छर मक्खी कंकर पत्थर इनसे कुछ नहीं होता सिवाय अल्लाह ताला के, ये विश्वास हमारा हो जाए, तौहीद हो जाए, दिल से अल्लाह को एक मानना। कलमाए तय्यबा, ईमान का बोल है कलमाए तय्यबा, पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका माने नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह ताला के, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल है। तो जब उनसे बताया गया कि पहला ईमान, दूसरा क्या है तो उसने बोला नमाज, तीसरा क्या है तो उसने बोला नमाज के बाद रोजा, उसके बाद हज, उसके बाद जकात, ये 5 चीज हो गया। ये किसने बताया है? ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बताया, जो ये सारे फरिश्तों के सरदार हैं और अल्लाह पाक ने इनको पैदा फरमाया, सारे फरिश्तों के सरदार हैं। इनको जो है पैदा करने से पहले बहुत सारे बातें लिखी हुई है सर। उसके अंदर लिखे हुए फजाइल अमाल हिस्सा अव्वल के अंदर में लिखे हुए है, मुंतखब हदीस के अंदर में लिखी हुई है। जो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से किताब को उतारे हैं उस किताब के अंदर में लिखी हुई है। किताब कौन सा है? किताब कुरान मजीद है और मुंतखब हदीस है। अच्छा। जो कुरान का तोड़ लिखा हुआ है उसके अंदर में, और दूसरा फजाइल अमाल हिस्सा अव्वल के अंदर में लिखी हुई है। अच्छा, एक चीज बताओ, आज के समय में इस्लाम पे बहुत सारे लोग उंगली उठा रहे हैं। बिल्कुल उठा रहे हैं, इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि भाई मुसलमान सिर्फ दिखावे के रह गए। आज हिंदू भाई भी शौक के लिए दाढ़ी रखते हैं और मुसलमान जो है कटा कटा के फिरता रहता है, पूरा सब चट करवा के। पूरे देश में जो एक मुसलमानों के प्रति एक नफरत की भावना फैल रही है, क्या कारण है? क्योंकि इसके अंदर ईमान नहीं है। दूसरा, इनको सही तरीके से रोड पर चलने का तरीका ही नहीं पता है। ये जो है सिर्फ मुसलमान नाम के हो गए, काम कुछ नहीं करते, किसी दूसरे भाई से मोहब्बत नहीं करते, पड़ोसियों का हक अदा नहीं करते, किसी छोटे के ऊपर रहम नहीं करते, बड़ों की बात को सुनते नहीं। ये कहते हैं जो ऐसा इस्लाम में बताया जाता है, जो इस्लाम नहीं मानता है वो दूसरे धर्म के लोग काफिर कहलाते हैं क्या? बिल्कुल काफिर कहलवाते हैं, क्योंकि ये इस्लाम धर्म को नहीं मानते, ये काफिर कहलवाते हैं। ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि इस्लाम धर्म के अंदर में एक खुदा को मानने का इबादत है, बिन देखे खुदा को पूजने का इबादत है। अच्छा। जिस पुतले को हमने बनाया, जिस मूर्त को हमने बनाया, हम उसी से मांगते हैं, उसी से पूछते हैं, उसी को मानते हैं, यानी इसलिए काफिर कहलाया गया। धर्म को मानने वाले काफिर यानी तो मारो काटो ऐसा कहा जाता है? नहीं, ऐसा नहीं कहा गया। अगर ऐसा कहा जाता बताया गया। तो सारे मुसलमान कहते हैं कि दूसरे धर्म को मानने वालों, जो इस्लाम नहीं मानता दूसरा धर्म को उसको मारो काटो भगाओ। बिल्कुल भी नहीं, ये हमारे आदेश के अंदर में नहीं लिखा हुआ है। आदेश के अंदर गलत जानकारी लोग फैला रहे हैं ना। बिल्कुल फैला रहे हैं मेरे भाई। ये लिखी हुई है कि हमें किसी से कुछ नहीं वास्ता, मुसलमान दुनिया का सभी इंसान एक ही इंसान से पैदा लिया है ना। सही बात है। एक ही इंसान से पैदा लिया, तो दुनिया का सभी भाई मेरा भाई है।
लेकिन जो इस लाइन में नहीं है, जैसे बताया गया गैर मुस्लिम भाई इसको नहीं मानते इस्लाम धर्म को, तो वो हमसे अलग है। अच्छा। लेकिन जो मानते हैं उसके उससे हमारा करतूत है। तो अब मैं सुना हूँ कहीं ना कहीं ये बात लोग बताते हैं कि जो मुसलमान लोग हैं वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम का कायम हो जाएगा ऐसा, और जब इस्लाम कायम हो जाएगा तो जन्नत मिलेगी। ये बात हकीकत है क्या? पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म एक दिन फैल के रहेगा, ये चीज लिखी हुई है। लेकिन जो है हर एक मुसलमान जो होगा उसको जन्नत में मिलेगा, जन्नत भी मिलेगा और उसको जो सजा भी मिलेगा। जन्नत मिलेगा, जन्नत हदीस मिलेगी, हदीस कह रहा है, मतलब लिखा हुआ है। जी लिखा हुआ है कि जो मुसलमान में ये 5 मैंने बताया था ना अभी आपको, पहला ईमान रखना पड़ेगा, दूसरा उसको रोजा नमाज, उसके बाद रोजा, फिर हज है, फिर जकात है। ये 5 चीज की बुनियाद जो है इस्लाम का बुनियाद इसी पर है। अच्छा। और हमको ईमान जो लाना है वो 7 चीजों पर लाना है। पहला अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह के किताबों पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, मरने पर, मरने के बाद दोबारा जिंदा करे जाने पर, अच्छी बुरी तकदीरों पर। ये 7 चीजों पर जब हमारा ईमान हो जाएगा तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन सारे चीजों पर अगर मैं ईमान ले आया तो क्या मैं ईमान वाला हो जाऊंगा? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ तुम ईमान वाले हो जाओगे। तो इसका मतलब ये है कि हम बड़ों का इज्जत करें और छोटों से मोहब्बत, यानी छोटों के ऊपर शफकत करें, उन्होंने जो गलती किया उनको माफ करने वाले बन जाए। लेकिन हम जब ताकत रखते हैं किसी से बदला लेने के लिए, तो वो अगर हमें गाली एक देता है तो हम 4 देते हैं उसको गाली और लतिया देते हैं उसको, क्योंकि ताकत रख के ना अपने अंदर में। तो ये मुसलमान का नहीं है करतूत। मुसलमान का करतूत तो ये है कि बड़ों का इज्जत करो, छोटों के ऊपर शफकत करो, औलमाए दीन का कदर करो, जो बुजुर्ग है चाहे वो किसी भी धर्म का हो उसका सेवा करो। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है समाज में, नहीं मिल रहा है। वो जो आपने अभी कुछ देर पहले बताया था ना कि बताया मुसलमान भाई की गैर कौम को मारो क्योंकि ये क्या बताए थे काफिर हैं। काफिर, तो काफिरों से तो हमारा मुकाबला ही नहीं है, मुसलमान भाई से है कि तुम गलत क्यों चलते हो। अच्छा, अब तुम सही हो जाओ। अब कुछ लोगों के मन में ऐसा है कि आज पूरी दुनिया में जो आतंक फैला रहे हैं, जो हर जगह मार काट फैल रही है, लड़ाई झगड़ा फैल रही है, ये मुसलमानों के कारण ही फैल रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? जो अलग अलग देशों में कुरान को जलाया जा रहा है कि भाई मुसलमान बहुत ज्यादा आतंक फैला रहे हैं, इसके पीछे इसके लिए मैं काफिर भाई जो बताया आपने हिंदू भाई ने, मैंने आज तक पूरी जिंदगी में हिंदू भाई को हिंदू नहीं बोला, मैंने हिंदू भाई बोला हूँ। तो उनकी वजह नहीं है ये सिर्फ मुसलमान का करतूत है, क्योंकि ये वही आपस में लड़ते हैं। दूसरा अमल बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को छोड़ दिए हैं। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया जब तुम अमल बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दूंगा। ये फजाइल अमल हिस्सा अव्वल के अंदर में लिखा हुआ है। अच्छा। तो आज मुसलमानों के ऊपर जो है जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया गया है, जो तरह तरह से उनको सताया जा रहा है, तरह तरह से उनके इबादतगाह को मन और जिस जगह पे वो पूजा करते इबादत करते हैं उसको अपने अंडर में लेना चाहते हैं। सही बात। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है अपने दिन को छोड़ रखा है। सिर्फ भैंसा खाने वाले हैं मुसलमान, खाने वाले, गवाह को काट कर खाने वाले मुसलमान बन चुके। बस ये दिखाने के। हाँ, अब भैंसा के नाम से मुझे याद आया, क्या मुसलमानों के अंदर मांसाहारी होना कंपलसरी है, मांस खाना कंपलसरी है? जो उनका अपना अपना इच्छा है, मना नहीं किया गया। बाकी जो खाते हैं वो खा सकते हैं, जो नहीं खाते वो नहीं खाते। देखिए कहीं कहीं घटना देखने को मिलती है कि मुसलमानों ने गाय को काट दिया तो हिंदू लोग भड़क जाते हैं, इस तरह की घटनाएं मिलती है। इस पर क्या कहना चाहोगे? क्या मुसलमान लोग भड़काने के लिए खाते हैं क्या? जब मैं हिंदू भाई के यहाँ पे भैंस या गाय जब बूढ़ा हो जाता है तो उसको वो मारते नहीं, वो जाके बाजार में बेचते हैं। और जब बाजार के अंदर में बेचते हैं तो उसको जानते हुए मुसलमान भाई कि इसका कोई काम नहीं रहा, अब ये खेत में जोताई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसको खरीदते हैं। तो इसलिए खरीदते हैं ताकि मैं इसको मांसाहारी बना लूं, अपना खान पीन बना लूं, उसको जबा करके उसको सारे भाइयों में तकसीम कर देते हैं, बेच देते हैं इस तरीके से। तो बेचने वाले तो पहले हिंदू भाई है, जो उनके द्वार पे भी गाय भैंस पाला जा रहा है, लेकिन फिर भी वो बेच देते हैं। बेचने वाले हिंदू है, बेचने वाले हिंदू भाई भी है और मुसलमान भाई भी है, दोनों है। लेकिन खाने वाले भी मुसलमान भाई है, हिंदू भाई भी है। ये अगर सबसे ज्यादा अगर शराब जो महंगी हुई है वो मुसलमान भाई के वजह से हुआ है, क्योंकि मुसलमान के ऊपर शराब बिल्कुल हराम है। जैसे शुगर का गोश्त हराम है ऐसे ही वो भी हराम है, लेकिन ये फिर भी पीते हैं। तो ऐसे मुसलमानों को क्या कहना चाहोगे? ऐसे मुसलमान का ठिकाना डायरेक्ट जहन्नम है मेरे भाई, उठा के फेंक दिया जाएगा उसको जहन्नम में, कोई सुनवाई नहीं। फिर आपस यही तो सबसे ज्यादा जुलूस रैला रैली निकालते हैं, दंगा फसाद हो रही है आजकल। ऐसा क्यों हो रहा है दंगा फसाद? दंगा फसाद इसीलिए हो रहा है क्योंकि मुसलमान ने अपने दीन को बिल्कुल ही छोड़ रखा है मेरे भाई।
और हक मार कर खाने वाले बन चुके हैं, अपने पेट में रिश्वत भर रहे हैं, आग को भर रहे हैं। इसीलिए जितने भी लड़ाई झगड़ाई दंगे के जो मुसलमान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जानबूझ के कर रहे हैं ना, जानबूझ के कर रहे हैं। दूसरा, इनके ऊपर जो जालिम बादशाह जो मुसल्लत किया गया है, ये दीन को हट गए दीन के वजह से, दीन के ऊपर से, इसलिए इनके ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया गया। और ये नहीं जानकारी रखते हुए भी दूसरे के ऊपर तोहमत लगाते कि हिंदू भाई बेकार है, वो हमारे ऊपर आफत कर रहे हैं, और हिंदू बादशाह जो है वो भी हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। तो जुल्म करने का वजह तो ये है कि आपकी किताब बता रही कि तुमने दीन को छोड़ दिया, सीधा रास्ता को छोड़कर तेरा रास्ते पे चल रहे हो, जिसकी वजह से जालिम बादशाह आ गया। जब इसके अंदर हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमान बादशाह था, तो उस समय इस हिंदुस्तान का नाम सोने की चिड़िया से रखा गया था कि इसको सोने का चिड़िया बोला गया था। जब हिंदू बादशाह था तब, जब मुसलमान बादशाह था तब। कब की बात है जी, तब की बात है। कब मुसलमान बादशाह कब कहा गया था? कौन सा मुसलमान बादशाह था? मुसलमान बादशाह तो बहुत सारे हैं, जैसे बहुत सारा आया है। अकबर बादशाह भी थे, वो अपने टाइम में बोलते थे कि मैं ही इसका जो है क्या कहता हूँ खुदा हूँ। अकबर बादशाह भी दरवाजा का जो है गेट भी छोटा बनाया था, जिसकी वजह से आदमी झुक कर जाते थे। इस्लाम का उदय कब हुआ, कितने साल पहले? इस्लाम का पैदाइश कितने साल पहले हुआ? आज से 1450 साल पहले हुआ। 1400 साल पहले, यानी 14 साल पहले कहाँ पे इस्लाम का पैदाइश हुआ? इस्लाम का पैदाइश तो जब अल्लाह पाक ने पैदा किया था एक इंसान को, तभी से हो गया। लेकिन जब सारे जगह जो फैला है दीन, तो वो हुआ था मदीना मक्का से, जो पूरे दुनिया का बीचों बीच है। जैसे हमारे शरीर का नाप ढोड़ी ये बीचों बीच होता है, इसी तरीके से पूरी दुनिया का बीचों बीच जो है वो काबा शरीफ है, मक्का है। अच्छा। और उसी जगह से दीन को फैलाना शुरू हुआ था। उसी जगह पे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवाए अफरोज हुए थे, उसी जगह पे पैदा हुए थे। तो वहाँ कभी गए हो तुम? मैं गया नहीं हूँ, लेकिन हर मुसलमान को अल्लाह पाक वहाँ पे का दीदार करवा दे, और साथ में मेरे को भी अगर करवा दे तो बहुत खुशकिस्मत समझूंगा अपने आप को। मतलब हज करने के लिए? हाँ, हज करने के लिए। लेकिन हम जैसे नकारात लोग बहुत कम ही पहुँचते हैं मेरे भाई। अच्छा, एक चीज भाईजान बताओ, जैसे कि मुसलमानों का उदय कहीं ना कहीं सऊदी अरब में हुआ, मक्का मदीना में हुआ क्या? लेकिन वो धर्म भारत आया, यानी भारत में आने से पहले भारत में कोई धर्म रहा होगा ना? इस बात को मानते हो कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं। तो कौन सा धर्म रहा होगा ये बता दीजिए। हिंदू धर्म था। हिंदू धर्म था। लोगों के ऊपर जुल्म होता था। से पहले हिंदू था। इस बात को मानते हो? लेकिन जो वहाँ के मुसलमान जो लोग आए यहाँ थे, उन्होंने हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया मुसलमानों में, क्या ये बात सही है? तो यहाँ पे जो इंडिया में आया था मुसलमान, वो ख्वाजा गरीब नवाज के जरिए से आया था। जब वो आए थे तो आना सागर में अजमेर के पास वहाँ पे बैठे थे, वजू के लिए पानी मांगे थे। शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ज्यादा तफसील से नहीं बता सकता, डिटेल सिर्फ पॉइंट की बात बता रहा हूँ। तो वो जो है ना वजू के लिए अपने आदमी को भेजे, कासिद को भेजा। जब गए लेने के लिए तो वहाँ के हिंदू भाई जो उसको मारकर भगाए कि इसके अंदर से पानी नहीं ले सकते, आप एक जगह बैठे हुए हो तो इबादत करते रहते हो, सजदा करते रहते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो आप लोग, इसलिए यहाँ से निकलो। तो उसको जब नहीं लेने दिया तो ख्वाजा गरीब नवाज के पास जब आए तो उन्होंने अपना एक लोटा दिया अपने कासिद को कि जा इसमें बोलियो दरिया को कि दरिया का सारा पानी आ जाए। तो आना सागर इतना ज्यादा बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा है, जहाँ तक आपका नजर जाएगा वहां तक पानी पानी भरा हुआ है। उन सारे पानी जो है उसके लोटे में एक कुटिया में समा गया था। अच्छा, सारा पानी आ गया था। तो सबसे पहले जो भारत के अंदर मुसलमान जो आए वो ख्वाजा जी के पहला आपका कहना है जी। हाँ, तो आपने कहा बात पढ़ी है? जी, किताब में पढ़ी है, किताबों में पढ़ी है। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे मुस्लिम शासक भारत पे आते गए और फिर यहाँ के जो लोग हिंदू लोग थे वो मुसलमान में कन्वर्ट कराता गया। बात तो मानते हो कि नहीं? जी जी। हाँ, जो मुसलमान शासक हैं फिर अपने शासन स्थापित किया, मोहब्बत से खुद ब खुद ही वो फैलते रहे, मोहब्बत से आते रहे। और ये जो है जुल्म सितम से कभी भी नहीं कहा गया, किसी के ऊपर नहीं कहा गया कि तेरे को कबूल करना ही पड़ेगा वरना तेरे को मार दूंगा मैं, इस तरीके से नहीं। ऐसा बताया जाता है इतिहास के पन्नों में कि जैसे मुस्लिम शासक थे वो दबाव बनाते थे धर्म पर परिवर्तन के लिए कि आप इस्लाम कबूल कर लो। नहीं, अगर हम दबाव करके बनाते तो किसी की आज नहीं तो कल छोड़ देते उसको, हटा यार इसमें कुछ रखा ही हुआ नहीं। जैसे बहुत सारे भाई है कि 5 वक्त का नमाज भी नहीं पढ़ते लेकिन नाम के मुसलमान है। जिन्स उनका पहनना और आवा हो गया है, दूसरे मजहब के जैसे खाना हो गया बिना दस्तरखान के, दूसरे मजहब के जैसे उठना हो गया, काम काज हर एक चीज दूसरे मजहब के जैसे है। तो जो मुसलमान है वो अपने मुसलमान का पूरा रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा है। अगर वो पूरा रूल और रेगुलेशन फॉलो कर रहा है तभी वो मुसलमान है, वरना सिर्फ दिखावे का नाम के मुसलमान है तो कहलाते हैं। आजकल की जो नए लड़के हैं, नए लड़कियां हैं, किसी खासकर मुसलमान में कहीं भी वो सब नया फैशन के दौर में जी रहे हैं, इसके लिए क्या कहना चाहोगे? नया फैशन ये भाई जो अंग्रेजों ने
हमारे देश में हुकूमत कर रहे थे, उस समय जो उन्होंने आजादी जब हुआ था देश, तो फिर भी हम लोग गुलामी रह गए और आजादी पाने के बाद भी गुलामी रह गए। अंग्रेज का थूका हुआ थूक आज भी हम लोग चाटते रहते हैं। कहीं ना कहीं डिवाइडेड एंड रूल पॉलिसी का था, उसका बांटो राज करो शासन। क्योंकि वो जो है अंग्रेज जैसा पहनते थे, पहनावा ओढ़ावा था, अमेरिका का जैसा पहनावा ओढ़ावा था, तो वो हमारे मुआशरे में मोहल्ले में रच गया। उनका पहरावा ओढ़ावा, उनकी तहजीब जो है हर मुसलमान भाई के अंदर में रच गया, हिंदू भाई के अंदर में रच गया। ये चीज बता दो इसीलिए आप, जैसे कि सऊदी अरब में लोग बुर्का पहनते हैं, ईरान में भी वही हाल है, सऊदी अरब में भी वही हाल है, लेकिन जो टर्की है, तुर्की भी वो भी मुसलमान देश है ना, मुसलमान। जी जी जी। तो वहाँ के अंदर लोग अंग्रेज की तरह पहनते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि उनका फेंका हुआ थूक हम लोग चाट रहे हैं ना, उसके अंदर जो है दिखने में स्मार्ट लगता है, आदमी अच्छा लगता है, हीरो लगता है, यही कारण बेहतरीन लगता है। हाँ, तो ये जो है बोलते हैं कि तुम्हारा इस्लाम धर्म के अंदर में जो जो चीज बोला गया है उन सब चीज सच है और हक है, हम मानते हैं, लेकिन हम अपनी लज्जतों को, अपनी आदत को छोड़ना नहीं चाहते। अच्छा। हाँ, अपना एंजॉय को छोड़ना नहीं चाहते, तो उसके अंदर एंजॉय है, जो वो पहनावा ओढ़ावा है, खान पीन है, वो सब के अंदर में एंजॉय है। और इनको जब बताया जाता है तो वो बोलते हैं हम एंजॉय को छोड़ना नहीं चाहते, मुसलमान होने के बावजूद भी। आपने बताया ना तुर्की के अंदर में, लेकिन फिर भी वो छोड़ना नहीं चाहते। तो उसका कारण यही है कि वो नाम के मुसलमान है। हाँ, उनके ऊपर नफ्स जो है गालिब आ चुका है। हाँ, नाम के मुसलमान है, बस वो दिखावा कि हम मुस्लिम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान है नहीं क्या? जी जी बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि मुसलमानों का उदय तो सऊदी अरब के मक्का मदीना में हुआ, तो उसका चेन पॉइंट तो ही कहलाएगा ना। जी, पॉइंट तो एक अलग देशों में फैला प्रचार हुआ, ठीक है, लेकिन जिस तरह हिंदुस्तान की बात की जाती है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों ने आतंक फैला करके रखा है, मार कर भगाओ मुसलमानों को, देश से बाहर भगाओ, मुसलमान यहाँ रहेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कहना है? ये इन्हीं वजह से उसमें लिखा हुआ है कि ज्यादा पैदावार औरतों से ब्याह करनी चाहिए, शादी करनी चाहिए। लिखा हुआ है कुरान में बात? जी जी, क्योंकि अगर जो रोकता है अपने नफ्स को, ऊपर वाले ने, भगवान ने जितना दिया है उतना तो होकर रहेगा। लेकिन खुद ब खुद ही जाकर डॉक्टरों से अपने नसबंदी को करवाते, पता नहीं क्या क्या करवा कर औलाद को रोक देते हैं। ये बात कहना चाहते हो कि मुसलमानों को ज्यादा से शादी करना चाहिए और ज्यादा बच्चा पैदा करना चाहिए? हाँ, क्योंकि जिसको अब भगवान ने पैदा किया है तो उसका रिस्क नाप तोल कर उसको दे दिया है। एक मुसलमान कितना शादी कर सकता है? एक मुसलमान 4 शादी कर सकता है। 4 से ज्यादा नहीं, 10-10 कर लेते हैं। 10-10 कर लेते हैं, वो जुल्म है। अच्छा, 4 शादी कर सकता है, कितने बच्चे पैदा कर? 4 शादी कर सकते हैं, वो भी हर किसी के इजाजत से। अगर एक शादी किए हो, उस बीवी ने दूसरा शादी करने का इजाजत दे दिया है, तभी कर सकते हैं। इजाजत देगी तब होगा, यानी तो वो खत्म हो गई, इस दुनिया से चली गई है अपने दुनिया में, तब जाके हम दूसरी शादी कर सकते हैं, अगर हमारे अंदर में ताकत कुव्वत है तो। अच्छा, और बच्चा बताते हैं कि अल्लाह की देन है, जितना ही पैदा कर सको, जितना भी कर सकते हो, क्योंकि वो बरकत है। अच्छा, ये भी बताया जाता है कि अगर ज्यादा बच्चा होगी, ज्यादा जनसंख्या धरती पे होगी तो संसाधन की कमी पड़ जाएगी। ऐसे ही भारत की जनसंख्या 150 करोड़ के ऊपर हो चुकी है। दुनिया के अंदर में 3 कोने के अंदर में पानी है, सिर्फ एक कोने के अंदर में दुनिया है, उसका भी अंत आदमी नहीं लगा सका। तो जितना पैदावार हम करेंगे, कभी भी धरती कम नहीं हो सकती, ज्यादा ही बढ़ती रहेगी यानी कहीं ना कहीं बच्चे अल्लाह की देन है, इससे जो है आप हमारे घर के अंदर में बरकत होती है, वो अपना किस्मत का लेकर आते हैं, हमारे किस्मत में जोड़ देते। अच्छा, ये होता है। अच्छा, इसमें भी ऐसा भी कहा जाता है कि इस्लाम में जो शादियां होती है तो इसमें रिलेशन में ही कर लेते हैं, सही बात है? साली आपस में, शादी आपस में हाँ कर लेते हैं, नहीं अपनों में नहीं कर सकते। अपनों में हमारे चाचा की लड़की है तो उससे नहीं कर सकते, खाला की लड़की है उससे नहीं कर सकते। लेकिन देखने को मिल रहा है समाज, मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि ये गद्दारी कर रहे हैं ना, समझते नहीं, दिन को पढ़ते नहीं, अपने हिसाब से करते। गलत है भाई, जो किताब के जरिए से नहीं चल रहा है, जो उसका कुरान और हदीस कह रहा है उससे नहीं चल रहा, तो मुसलमान किस काम के हैं? मुसलमान तो है ही नहीं, सिर्फ दिखावे के हैं। तो करनी चाहिए, अपने में भी रिश्तेदारी करनी चाहिए, लेकिन दूर के रिश्तेदार हो तब। कुछ लोग कहते हैं कि हम कुछ लोग बताते हैं कि हमें आजादी मिली है कुरान में, कुछ भी कर सकते हो अपने के साथ। कुरान में तो भाई किसी मुसलमान को सोच सकते हो, मुसलमान को गिरफ्त कर लिया गया, वो जो बोलते हैं ना कि आजादी कर दिया गया, उसको थूकना भी है ना, तो किस तरीके से थूकना वो सलीका बता दिया गया है कुरान के अंदर में। लेकिन फिर भी वो नहीं खाने का ढंग, नहीं पीने का ढंग,
नहीं सोने का, नहीं उठने का, नहीं सुसु करने का, किसी भी तरीके का उसको ढंग मुसलमान है जानबूझ के नफरत के बीज बो रहे हैं। और साथ ही साथ हिंदू भाई को भी बोलते हैं ना कि ये काफिर हैं, तो इनसे तो हमारा मतलब ही नहीं है, वो तो भाई अपना धर्म को निभा रहे, अलग कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा दुश्मन वो है जो हमारी इबादतगाह को तोड़ते हैं, हमारी मस्जिद को तोड़ते हैं, हमें इबादत करने से रोकते हैं। इसलिए तोड़ा जा रहा है, कहते हैं कि यहाँ पहले मंदिर था इसलिए तोड़ा जा रहा है कि हमारा मंदिर था, इसने जो मुस्लिम शासक आया उन मंदिर को तोड़ करके हमें मस्जिद बना दिया, इसलिए तोड़ रहे हैं। कहीं भी जो है 1450 साल पहले नबी जो आए थे उस समय अगर हम चाहते तो पूरी दुनिया के अंदर में बता रहे कि दिन फैल के रहता, मुसलमान होकर रहता, अगर हम तलवार की जोरों पर, गोलियों की नोक पर और मंदिर को गिराकर अगर दिन को फैलाते तो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मस्जिद गिराने का सबसे बड़ा कारण यही है कि इस्लाम तो 1400 साल पहले आया, हमारा जो हिंदुओं का जो धर्म है 10,000 साल पुराना है। तो 10,000 साल पहले मेरी चीज थी, आप आए सत्ता में, आपने के पास पावर आया, पैसा आया, आपने हमारी चीज को तोड़ के फेंक दिया और आपने बना लिया। तो ऐसा कहना है, ऐसा कहना है आप लोगों का, लेकिन हमारी किताब कह रही कि जब 1450 साल पहले सब दिन फैलना शुरू हुआ था तो उसी समय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था किसी की इबादतगाह को न तोड़ा जाए, किसी को जबरदस्ती अपने दिन के अंदर में दाखिल न किया जाए। दूसरी जगह बना लो आप, हाँ अपना अलहदा बनाओ और मोहब्बत से फैलाते रहो, दुआ करते रहो उनके लिए कि जो जिसको दीन देना चाहता है तो अल्लाह उसको दीन डाल दे, और जिसको नहीं देना चाहता उनसे हमारा रिश्ता को अलग कर दे, अलहदा फरमा दे। ऐसा है कि औरंगजेब को जानते हो ना, औरंगजेब जी, औरंगजेब ने भी तो बहुत मारकाट किया था, बहुत सारे मंदिर तोड़े थे उसके शासन काल में, इस पर क्या कहना चाहोगे? औरंगजेब के बारे में मेरे को कुछ जानकारी नहीं है, बस नाम सुना हूँ कि वो भी बादशाह थे। हाँ, मुगल के सबसे लास्ट वंशज थे वो जी, और उन्होंने बहुत ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाया था, और इतिहास के पन्नों में उसके बाद अंग्रेज का शासन शुरू हो गया था देश के अंदर। अच्छा, हाँ हुआ होगा मेरे भाई, लेकिन हमारे हदीस के अंदर में लिखा हुआ है किसी भी हिंदू भाई को, इतिहासकार ही बताते हैं कि जब मुगलों का शासन रहा हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को धर्म परिवर्तन करवाया और मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनवाया गया। गलत है, जो तोड़ा है वो फिर गलत तरीका किया है, जो हिंदू भाई के साथ तो गलत है ना, जो तोड़ा जो तोड़ा वो शासन गलत था। यानी अल्लाह आप बनवा लो मस्जिद ठीक है, लेकिन हमारे मंदिर को तोड़ के नहीं तोड़ सकते, ये डायरेक्ट मना किया गया हदीस के अंदर में, कुरान के अंदर में मना किया गया, किसी के इबादतगाह को नहीं तोड़ सकते, किसी को जुल्म बिना किसी कसूर के सता भी नहीं सकते हैं। तुम अपना काम करते रहो, ऊपर वाला दूसरे को मत देखो कि दूसरा क्या कर रहा है। काफिर भाई लोग से तो हमारा मतलब ही नहीं है, वो कहाँ पे सजदा कर रहे, कहाँ पे मंदिर बना रहे, उसका कोई मतलब नहीं है हमारा। हमें तो ये बताया गया कि तुम अपना दीन को फैलाते रहो, दुआ करते रहो, जिसको अल्लाह चाहेगा तो हिदायत दे देगा, क्योंकि हिदायत के मालिक तो अल्लाह है, और जिसको नहीं चाहेंगे तो वो नहीं देगा। लेकिन मार काट से अगर फैलता तो आज हम भी जो आपके सामने बात कर रहे हैं हम भी मुसलमान नहीं होते, क्योंकि मार काट से आया, मोहब्बत से आया नहीं, ये अंदर में है, सीने के अंदर में हुआ है, इसलिए क्योंकि ये मोहब्बत से आया, कुर्बानियों से आया। हमारे साहबा किराम ने बहुत ही कुर्बानियां दिया, बीवी को, बच्चे को बेवा कर दिया, और खुद जिस जगह पे गए वहीं पे अपना कब्र बना लिया। बताया गया एक औरत थी जो सबसे पहले ईमान लाई थी, उस औरत का नाम है हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा। उसका हदीस के अंदर में आया कि जब उसको जो है ईमान लाई तो जिस एक टाइम का है मूसा अलैहिस्सलाम का टाइम का फिरौन जो अभी मिस्र के अंदर में है, अल्लाह पाक ने उसको जो इबरत का निशान बना दिया, ना जमीन ने उसको कबूल किया, ना पानी ने किया, ना आग ने किया, ना हवा ने किया, लगता रहा हवा के अंदर में। बाद में उसको शीशे में पैक करके मिस्र के अंदर में रखा गया है। तो इस उम्मत का जो था फिरौन, वो उतबा था, शैबा था और अबू जल था। तो उस औरत को जो हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा थी, वो 40 साल की थी। जब वो ईमान लाई तो उसी समय उसको पकड़ा भी चौराहे के ऊपर और उसको घसीट के लेकर आया और सभी भाई को इकट्ठा किया। एक मोटा क्या कहना चाहोगे, आज के दौर में जिस तरीके से मुसलमानों के प्रति नफरत की भावना फैल रही है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? मुसलमान खुद ही कारण है या जो जानबूझ के फैला रहे हैं? नहीं, मुसलमान खुद ही कारण है, और जानबूझ के नहीं फैला रहा, ये फैलता ही जाएगा, इसलिए क्योंकि ये अपना धर्म को छोड़कर दूसरे मजहब के अख्तियार कर रखे हैं। जैसे कि वो हो गया अंग्रेज का थूका हुआ थूक, उन्होंने छोटे छोटे कपड़े को बनाना शुरू किया, क्योंकि इनके मुसलमान की बड़ी लेडीज तो पहनेंगी नहीं, उसको अकल आ गई, तो उनका छोटा छोटा लिबास किया औरतों का, जिसको मुसलमान भाई खरीद के लाते हैं और अपनी बच्चों को पहनाते हैं। जब वो पहनती है, पहनते बड़ी होती है, तो वो बड़े होने के बाद भी बोलती है मेरे को वही चाहिए। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो मदरसों में फंडिंग होती है, जो मतलब कि लोग कहा जाता है मदरसों के अंदर कि आप इस्लाम में अगर किसी को
धर्म परिवर्तन करवाते हो तो आपको पैसा मिलेगा, ये बात सही है क्या? जी नहीं, आज तक हम लोगों ने कभी भी किसी से पैसे नहीं मांगे इस्लाम धर्म परिवर्तन करने के लिए। जो ऐसा कर रहा है वो जुल्म है। अगर किसी लड़की, हिंदू लड़की को आप मतलब मुसलमान बना दोगे तो 5 लाख रुपया दिया जाता है, क्या सही है? जी नहीं, अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान बन रही है तो हम उनसे शादी ब्याह कर सकते हैं, उनका घर बसा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं। और ये इनाम और इकराम का बात तो बिल्कुल है ही नहीं है। हम मुसलमान जो बनाएंगे वो अल्लाह को दिखाने के लिए बनाएंगे, तभी तो हमें मिलेगा, अल्लाह हमसे राजी होगा। गलत प्रचार हुआ है मार्केट बिल्कुल गलत प्रचार हुआ है कि हमें जो पैसे मिलेगा, हम नाम नमरूद के लिए तो कोई भी काम नहीं करते। अभी भी आप जो वीडियो बना रहे थे तो मैं आपको बताया था कि नाम नमरूद के लिए हम कोई भी काम नहीं करते। संदेश देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं। तो आपने सही मुसलमान का क्या परिभाषा होना चाहिए? सही मुसलमान का परिभाषा ये होना चाहिए कि आंख बंद करके जो उसके कुरान हदीस में लिखी हुई है, बिना किसी को सताए हुए अपना धर्म को निभाते रहे, अल्लाह पाक से मांगते रहे कि पूरी दुनिया के अंदर में दीन फैल जाए, पूरी दुनिया के अंदर में दीन फैल जाए। जो हमारे अभी धर्म के ऊपर जो लड़ाई झगड़ा चल रही है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहोगे? आपस में जो लोग लड़ रहे हैं ये मुसलमानों की करतूत है, जो दीन को छोड़ रखे और दूसरे मजहब का पहनावा और रवा अख्तियार कर रखे हैं, अल्लाह को भूल बैठे हैं, जिसके वजह से उनके ऊपर जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया गया है और ये बर्बाद करेंगे इनको। लेकिन कभी मुसलमान खुद ही अपने जिम्मेदार हैं, खुद ही जिम्मेदार हैं ये बर्बादी के। बाकी इसके अंदर और कोई कमी नहीं है। ये जो दीन को छोड़ बैठे ना, सीधा रास्ता को छोड़कर ये टेढ़ा रास्ता को पकड़ लिए, इसीलिए ये बर्बादे होते जा रहे हैं, धीरे धीरे नीचे को दबते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वरना ये बहुत ऊंचे को जाते हैं। चलिए आप